अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपने फंडेड कंपनी बनानी हो या आपने ब्रोकर बनाना हो तो इन सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। हमारी टीम आपसे ये क्वेश्चन करती है कि प्रॉपर तरीके से मतलब ये आपको क्यों ये आइडिया है ये सारा, तो इसको आज इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो सवाल होता है हमारा हमारी टीम की तरफ से आप लोगों से, क्योंकि ज़्यादातर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, टीम को भी आ रहे थे। हाँ, जाहिर सी बात है, हर कोई कंपनी तो नहीं बना सकता, हर कोई इस इंडस्ट्री को अवेल नहीं कर सकता, क्योंकि ये अलग टाइप का माइंडसेट होना चाहिए, आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको मतलब इस पे सर्चिंग होनी चाहिए, तभी आप बना सकते हो कोई ब्रोकर या कोई भी। तो हम पहला सवाल जो हमारा ये होता है कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैं ब्रोकर बनाऊंगा या मैं फंडेड कंपनी बनाऊंगा या मैं कोई एक्सचेंज बनाऊंगा या मुझे MT5 चाहिए या मुझे सी ट्रेडर, ये आइडिया आपको कैसे आया? पहला सवाल हमारा ये होता है ट्रेडर से। जो भी लोग आते हैं ज़्यादातर ट्रेडर ही आते हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस ट्रेडिंग के है कि नहीं, मतलब आपने ट्रेडिंग की है या नहीं की है। किसी बंदे ने अगर ट्रेडिंग नहीं की और वो ब्रोकर बना रहे हैं तो भी वो कामयाब इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। या आप एज ए इन्वेस्टर भी किसी के लिए बना रहे हो, तो जिसके लिए बना रहे हो उनका ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो अपने पैकेज लॉन्च कर सके, ताकि वो अपने जो है जब आपको कंपनी के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास लोग हैं, आपके पास टीम है और आपके एक्सपीरियंस नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ कर रहे हो, तो भी आप ग्रो कर सकते हो। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है। आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है 2 साल है, 5 साल है या 10 साल है, तो जितने भी ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका होगा, आपको इस मॉडल में आपको पता होगा कि भाई ये मॉडल जो है, ब्रोकरेज मॉडल जो है, ये सबसे प्रॉफिटेबल है और इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको अवेल कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो इस बिजनेस को चला रहे हैं, क्योंकि आप अगर सर्च कर ले किसी भी जगह पे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ब्रोकरेज में वही लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है। ऐसे लोग नहीं आ सकते इस ब्रोकरेज दुनिया में, वो एफिलिएटर बन सकते हैं, क्योंकि ये भी मतलब एक सरदर्दी है। आप ये समझ लें, मैं आप लोगों को पूरे डिटेल दूंगा। ये नहीं है कि बस मैंने CRM बनाया है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई अपनी कंपनी बनाओ। नई कंपनी वो बंदा चला सकता है जिनके पास एक्सपीरियंस हो। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप डायरेक्ट आते हो और कंपनी बनाते हो, तो कंपनी तो ग्रो हो सकती है, क्योंकि कंपनी की कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। एक फंडेड कंपनी इजीली बन जाती है, 45 दिन के अंदर बन जाती है। लेकिन ब्रोकर आप बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि ब्रोकर का खर्चा भी ज़्यादा है, मंथली रेंट भी ज़्यादा है। एक MT5 के मंथली रेंट 7,000 से लेके 12,000 के बीच में है। तो आप ये समझ लें कि 12,000 या 10,000 आप सिर्फ MT5 को दोगे, फिर उसका CRM का कास्ट, आपके टीम का कास्ट, वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक ब्रोकर की कास्ट 3,000 के अंदर अंदर आ जाता है मंथली, टोटली CRM का भी। और सी ट्रेडर या MT5 थोड़ा महंगा है। MT5 आपको वो उस हिसाब से होता है कि सपोज एक ब्रोकर है, आपको MT5 दे रहा है 3,000 पे, तो वो 3,000 पे भी दे रहा है। वो उसकी मर्जी है, आपको जितनी जो है वो प्राइस पे आपको दे सकता है। तो हमने भी MT5 चलाए हैं और MT5 की जो है ज़्यादातर क्लाइंट होते हैं। लेकिन सी ट्रेडर की सबसे मेन पॉइंट ये है कि सी ट्रेडर जो है वो उसकी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। वो कभी भी क्लाइंट को जो है फेल नहीं करता। क्लाइंट के लिए और एक ब्रोकर के लिए सबसे मेन है सी ट्रेडर अच्छा है। MT4 तो अभी चला गया, क्योंकि MT4 में अभी एडवांस जो है MT5 आ गया है, तो MT5 अभी आजकल जो है चल रहा है। अच्छा, आपका हम थर्ड जो सवाल आपसे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि आप ये ब्रांड जो है आपका विजन क्या है। ये कंपनी जो आप बना रहे हो, आपका जो है विजन क्या है, ये कंपनी कितने आप ग्रो कर सकते हो, आप किस लेवल से किस लेवल तक इसको ले जा सकते हो। आपको मतलब एक प्रोफेशनल कंपनी बनानी है, एक लोकल कंपनी बनानी है, क्योंकि लोकल कंपनी भी चल सकती है। पाकिस्तान में, इंडिया में, दुबई में, खासकर दुबई में हर बिल्डिंग में एक ना एक ब्रोकर बैठा है। हर जो है कोई ना कोई बंदा वहां पर है और ब्रोकरेज चला रहा है। तो आपको लोकल पे चलना है, आपको प्रोफेशनल पे चलना है, आपको किस लेवल तक जाना है, TMO लेवल तक जाना है, फंडेड फिफ्थ लेवल तक जाना है, या जो कैपिटल बाकी ब्रोकर्स है उधर तक जाना है। किस लेवल तक आप इस ब्रोकर को ले जा सकते हो, ले जा रहे हो, और आपका सोच क्या है। ये भी हमारा एक टीम से आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा, आपका जो है एक कंपनी का नाम क्या होगा, क्योंकि हम उसमें भी ये लोगों के हेल्प करते हैं कि आप ऐसे टाइप नाम रख लें।
ऐसे टाइप नाम ना रखे जो लोकल हो, जो सिर्फ आपकी कंपनी सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं चलेगी, वो इंडिया में भी चलेगी और बांग्लादेश में भी चलेगी और दुबई में भी, तो सऊदीया में भी। तो मतलब जहाँ पर भी आप, अगर सपोज पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी उर्दू में ज़्यादा कंटेंट बनाते हैं, तो पाकिस्तानी का मतलब यह है कि वो जो लोग उर्दू जानते हैं उन्हीं वहाँ पर ज़्यादातर आपकी मार्केटिंग होगी। अगर आप किसी गोरे को भी हायर करते हो, तो वो अगर वीडियो बनाता है तो आप ग्लोबली भी इसको जो है वो कर सकते हो। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि भाई आपका विजन क्या है इस कंपनी को बनाने के लिए। आपका विजन क्या है, आप इस कंपनी को कहाँ किस लेवल तक ले जा सकते हो, ले जाने का सोच रहे हो, या मतलब आप सोच रहे हो कि भाई मैं इस कंपनी को इधर तक ले जा सकता हूँ। तो ये सवाल भी हम आपसे पूछते हैं। दूसरा, हम आपको ये सजेशन भी देते हैं कि भाई आप ये डोमेन जो है ले लें, ये आपको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ये भी हम आपको बताते हैं। और आप आपसे ये एक और सवाल भी करते हैं 3 नंबर पे, उसके अंदर है कि आप इस बिजनेस को, जो पंडित कंपनी बना रहे हो या ब्रोकर बना रहे हो, आप कितने साल तक, कितनी लॉन्ग टर्म तक बना रहे हो, शॉर्ट टर्म टर्म तक बना रहे हो, आप मतलब कैसे, आपकी सोच क्या है? 5 साल की सोच है, 10 साल की सोच है, 3 साल की है, 2 साल 6 महीने की है? तो उस हिसाब से हम आपको फिर रिकमेंड करते हैं कि आप इंस्टेंट लॉन्च करो, फंड जो है 2 स्टेप लॉन्च करो, 1 स्टेप लॉन्च करो, या 3 स्टेप लॉन्च करो। हम उसी हिसाब से आपको ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसे चलो, तो आप इस बिजनेस में ग्रो हो सकते हो, क्योंकि हमारी टीम A to Z पूरा सेटअप करके आपको देती है। कंपनी बनाना हो, MT5 इंटीग्रेशन हो, सी ट्रेडर, मतलब पूरा A to Z सेटअप आपको करके देते हैं। तो ये भी हम आपसे फिर वो करते हैं। तो कुछ लोग हमें ये बताते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म है, तो उनको हम बताते हैं अलग किस्म से जो है, उनको हम वेबसाइट भी अलग किस्म का बनाते हैं, उनका जो है CRM भी अलग किस्म का होता है, उनका सी ट्रेडर या जो भी, मतलब हम उनके साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो बताते हैं कि भाई हमने सिर्फ 3 साल 2 साल तक ये विजन रखना है, इसको ग्रो करना है और फिर इसी ब्रांड को बेचना है, सेल आउट करना है। जैसे दुबई में एक्सपो होता है ना, तो एक्सपो में ये भी लोग करते हैं कि वो अपनी एक ब्रांड बना लेते हैं, एक ब्रोकर बना लेते हैं और वही ब्रोकर किसी और पे सेल कर लेते हैं। तो आपके ब्रोकर का एक्सपीरियंस अगर 2 4 5 साल है और उसको आप सेल कर रहे हो, सपोज आपने खर्चा किया एक ब्रोकर पे $50,000, तो वही ब्रांड अगर 2 साल आप बाद सेल करोगे, तो उस वो आपको कम से कम 2 3 लाख डॉलर करेगा, क्योंकि वो आपके पास क्लाइंट है, आपके पास डेटा है, आपके पास एक्टिव क्लाइंट है, आपके पास डिपॉजिट है, आपके पास मतलब पूरी डिटेल है। तो जब वो डिटेल आप किसी को भी दिखाओगे, तो वो उस हिसाब से महंगा ही आपसे लेगा, क्योंकि एक नया ब्रोकर लेना और एक जो है नया ब्रोकर सेटअप करना और एक पुराने ब्रोकर का सेटअप करना और पुराने ब्रोकर को चलाना, वो तो बहुत मतलब एक अलग चीज़ है। तो वो आपको ऐसे भी दे सकते हैं। फिर डोमेन की, वेबसाइट की बात करते हैं कि भाई डोमेन आपका, हम आपका बनाते हैं, वेबसाइट हम आपका बनाते हैं। फिर जो है ये 4 नंबर पे डोमेन वेबसाइट, कि आपके माइंड में क्या है कि कौन सा डोमेन जो है आपने सेलेक्ट की है, और आपको जो है हम ये सारी चीज़ें सजेशन पे हम देते हैं। 5 नंबर पे हम आपसे ये पूछते हैं भाई, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया सबसे मेन चीज़ है कि आपकी पेज चीज़ क्या है। आपसे हम पूछते हैं, जो फंडेड कंपनी बना रहा है या ब्रोकर बना रहा है, हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपका कोई जो है सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, आप एक्टिव हो नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें पूछने के बाद हम उनको डिटेल बताते हैं कि भाई ये कंपनी हम आपका बना सकते हैं। डोमेन, ये सारी आइडिया जब आप हमें दे देते हो, तब हम उनको प्राइस बताते हैं, तब हम उनको डिटेल बताते हैं, तब हम उनको A to Z सेटअप भी करवा के देते हैं। या आपको, आपकी ऑलरेडी कंपनी रनिंग में चल रही है, सपोज आपकी एक कंपनी है, वो रनिंग में चल रही है, और आपको MT5 के साथ मसला है, आपको सी ट्रेडर चाहिए, मैच ट्रेडर चाहिए, तो वो इंटीग्रेशन भी हमारी टीम आपका करवा के देती है। ठीक हो गया? तो सोशल मीडिया के पेजेस जो है ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और सबसे लास्ट नंबर पे और सबसे मेन पॉइंट जो है, वो ये है कि आपका बजट क्या है, आपके प्लानिंग क्या है, बजट आपका क्या है, आपके पास कितना बजट है इस कंपनी को चलाने के लिए। कम से कम 2 महीने का बैकअप तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एक महीने जो तो है वो आप सिर्फ मार्केटिंग कर लोगे, दूसरे महीने आपको इतना आ जाएगा कि आपका खर्चा निकल आएगा। फिर तीसरे महीने आपको प्रॉफिट, और मतलब प्रॉफिट तो एक महीने, फर्स्ट महीने से भी हो सकता है, अगर आपके पास क्लाइंट है, आपने एक हाइप क्रिएट की है, आपने एक हाइप क्रिएट की है कि भाई कंपनी आ रही है, इसमें हम आपको फिर वो पूरा जो है वो बताते हैं कि भाई जब आप बजट जाहिर कर लेते हो, प्लानिंग जाहिर कर लेते हो, तो हम आपको फिर पूरा जो है मंथली हर चीज़ बता देते हैं कि मंथली इसका कास्ट ये होगा, रेंटल ये होगा, आप जो है इस कंपनी को इस लेवल तक ग्रो कर सकते हो। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी ब्रांड बनने, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में
लोग आए और किसी, आप अभी भी किसी भी ब्रोकर में जब ट्रेड कर रहे हो तो क्या लगता है आपको वो ब्रोकर पाकिस्तानी है? नहीं है। जो भी ट्रेड, सब ट्रेडर से मेरा यही सवाल है, आप मुझे इसका जवाब दें। आप किसी भी कंपनी पे ट्रेड कर रहे हो, फंडेड कंपनी में, आप पाकिस्तानी है? नहीं है ज़्यादातर। आप किसी भी ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो, वो पाकिस्तानी है? नहीं है ज़्यादातर। लेकिन अभी आजकल के दौर में जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो ऑलरेडी 10 साल 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो किसी और का ही है। लेकिन अभी जो आ रहे हैं और जिस पे भी आप ट्रेड कर रहे हो वो दुबई बेस है, वो भी ज़्यादातर इंडियन है, मलेशिया का जो है कंपनियां है, पाकिस्तानी लोगों की कंपनियां हैं। और अच्छी लेवल पे चला रहे हैं और अच्छी लेवल पे कामयाब भी हो रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, आप एक पैकेज आप लॉन्च करते हो $50 पे, ठीक हो गया, और आप उसको 500 लोगों पे सेल करते हो, तो 500 ज़रब 50, तो वो उससे काफ़ी अच्छी अमाउंट बनती है। आप सिर्फ एक पैकेज की मैं बात कर रहे हो, आप एक बड़ा पैकेज लॉन्च करते हो 1 लाख वाला, और 1 लाख के पैकेज पे आप $900 भी लगाते हो। $900 में आप सिर्फ 50 अकाउंट भी सेल करते हो, तो इतना ज़्यादा अमाउंट बनता है, आपकी मंथली खर्चा भी निकल आता है। आपकी पूरा डिटेल आपको, मतलब ये कि पूरा सिस्टम बन जाता है एक ही पैकेज से। तो अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, और ये सीरीज़ हम आगे तक ले जाएंगे इसको, माइक्रो मतलब डिटेल के साथ आप लोगों को और भी चीज़ें बताएंगे। ये तो सिर्फ क्वेश्चन थे हमारी टीम आपसे, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताओ कि भाई ये सवाल हम आपसे पूछते हैं, तो अब आपको इन सवालों का भी पता है कि भाई एक कंपनी बनाने से पहले ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है। और इन चीज़ों का जवाब मेरे पास होना चाहिए। आपने मतलब एक कंपनी आप बना रहे हो, तो किसको देख के आप कंपनी बना रहे हो, और आपके सोच क्या है कंपनी का, आपके बजट क्या है कंपनी का, तो आपके सोशल मीडिया है या नहीं, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है या नहीं। तो ये 4 5 सवाल ऐसे हैं कि ये एक ट्रेडर का उनको पता होना चाहिए, तभी हम उनको उनके पास उनके साथ डिटेल शेयर करते हैं कि भाई आप इस कंपनी को जो है बना सकते हो। हम उनको आइडिया भी देते हैं। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, वो बहुत हाईली होते हैं कि भाई हाई, हमने बस कंपनी बनानी, हम उनको फिर भी बताते हैं कि भाई आप कंपनी अभी ना बनाएं, आप इस बारे में सोचें, आप चला सकते हो, नहीं तो उसके बाद आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को ब्रोकर के हवाले से आएगी, वाइट लेबल के हवाले से आएगी, फंडेड कंपनी के हवाले से आएगी, मतलब पूरी डिटेल। आजकल मैं इन चीज़ों में ज़्यादातर एक्टिव हूँ। दूसरा, हमारे सिग्नल ग्रुप भी स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, बहुत जल्द होगा। उसमें हम आपको कॉपी ट्रेडिंग भी करवाएंगे एक्सनेक्स के साथ, या किसी भी और कंपनी के साथ, या किसी भी और बड़े ब्रोकर के साथ जिसमें लेटेंसी कम है ट्रेडर की। तो उनके साथ हम अटैच करके, हम इंशाल्लाह उनके साथ अटैच करके आप लोगों को जो है कॉपी ट्रेडिंग भी करेंगे और सिग्नल्स भी देंगे। और इंशाल्लाह इसको भी प्रमोट करेंगे और आपको भी ये आइडिया देंगे भाई कि आप इस चीज़ को बना सकते हो और इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।